इस वक्त जवाद अब्बासी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, ये बताइएगा, अपोजिशन में होते हुए इमरान खान साहब कहते थे कि अगर पेट्रोल मसनूआत में इजाफ़ा हो तो समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। अब उनके दौरे हुकूमत में होते हुए पेट्रोल मसनूआत में इजाफ़ा हुआ है, क्या वो चोर हैं? बताइएगा ज़रा इस बारे में। देखिए, अपोजिशन में जब इमरान खान साहब हुआ करते थे तो हमेशा वो इस बात का दावा करते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है, बेरोज़गारी है, वो उसका ख़ात्मा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने अपने दावों और वादों के उलट तमाम इक़दाम किए हैं। माजी में वो ये कहा करते थे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कि जब महंगाई हो, जब डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो, तो समझें कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो चोर है। तो अब इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, और अब इसके बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान में आएगा। ख़ास तौर पे जो अशियाए ज़रूरिया हैं, जो अशियाए ख़ौर-ओ-नोश हैं, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा देखने में आएगा। क्योंकि पहले बिजली महंगी की गई, गैस महंगी की गई, और पेट्रोलियम मसनूआत अब महंगी कर दी गई हैं। और ये तीनों वो मसनूआत हैं, तीनों वो चीज़ें हैं कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो अशियाए ज़रूरिया पर पड़ता है। क्योंकि जब कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट में इजाफ़ा होता है, उसकी लागत में इजाफ़ा होता है, तो वो चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान साहब ने 3 साल में महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में लाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी 127 रुपये तक जाएंगी, क्योंकि जब इन्होंने बजट पेश किया था तो उस वक्त इन्होंने यह हदफ रखा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की से हमने पैसे अर्न करने हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टोल टैक्स है उसकी मद में बहुत ज़्यादा पैसे ये वसूल कर रहे हैं आवाम से। इसी तरह से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी जो हकीकी कीमत है वो 60 रुपये तक है, तकरीबन 60 रुपये या 45 रुपये तक तकरीबन है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसे ये टैक्स की मद में वसूल कर रहे हैं। 1 लीटर के पीछे तकरीबन 60 से 65 रुपये ये टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं। अभी आटा, दाल, चीनी, चावल, घी और दीगर जो अशिया हैं वो महंगी होंगी। उसके अलावा जो मिडिल क्लास तबका है, मुतवस्सित तबका है, उसके ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। 127 रुपये तक जब ये पेट्रोल जाएगा तो उसके बाद जो आटा, दाल, चीनी, चावल, घी और दीगर अशिया सर्फ हैं उनकी कीमतों में इजाफा आवाम को झंझोड़ के रख देगा। और इस वक्त इस हुकूमत ने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है। और जब शुरू में इनकी गवर्नमेंट आई थी तो जब ये दावे और वादे और बुलंद बांग दावे किया करते थे तो उस वक्त हम ये कहा करते थे अपने दोस्तों से कि इन तिलों में तेल नहीं है। और इमरान खान साहब ने यह साबित किया है कि गवर्नेंस उनके बस की बात नहीं है, और बैड गवर्नेंस के बादशाह बनकर सामने आए हैं। जो तब्दीली सरकार के मानने वाले और जो उनके पैरोकार हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है कि आने वाला दौर जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा मसाइल से भरा हुआ होगा। और हमने देखा कि बहुत से लोग जो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, अब वो ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि जिस तब्दीली की बात हम करते थे, जिस तब्दीली के ख्वाहां हम थे, वो तब्दीली तो आई नहीं है, बल्कि जो पहले पुराना पाकिस्तान था वो बेहतर था नए पाकिस्तान से। तो बदकिस्मती से हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं कि मुतवस्सित तबका पिस के रह गया है। खान साहब ठीक ही कहते थे कि जब महंगाई हो, टैक्सेस की शरह में इजाफा हो, तो समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो इसलिए खान साहब को अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे।